नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तमी एकादशी की व्रत कथा, जो कि 27 मई दिन बुधवार को पड़ रही है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तमी एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ करता, गरीबों की सहायता करता और अपने राज्य की प्रजा का ध्यान रखता था। उसके राज्य में सुख शांति थी और लोग प्रसन्न रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि उसके राज्य की समृद्धि केवल उसकी शक्ति और बुद्धि के कारण है। उसने भगवान की भक्ति और व्रत पूजा पर ध्यान देना कम कर दिया। एक दिन उसके राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, नदियों का जल कम हो गया और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। राजा ने कई उपाय किए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। राजा बहुत चिंतित रहने लगे। एक रात वह महल से निकलकर जंगल की ओर चले गए। जंगल में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे ऋषिवर, मेरा राज्य अत्यंत संकट में है। प्रजा बहुत दुखी है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य का दुख दूर हो जाए। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य पर यह संकट तुम्हारे अहंकार के कारण आया है। तुमने भगवान विष्णु की भक्ति को भूलना शुरू कर दिया है। अब यदि तुम पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत सच्चे मन से करोगे और भगवान विष्णु से क्षमा मांगोगे तो तुम्हारा राज्य का संकट समाप्त हो जाएगा। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, इस एकादशी का इतना महत्व क्यों है? तब ऋषि बोले, पुरुषोत्तम एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया व्रत मनुष्य के पापों को कम करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। राजा तुरंत अपने महल को लौट आया। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि पुरुषोत्तम एकादशी के दिन सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। धीरे धीरे वह एकादशी का पवित्र दिन आ गया। सुबह राजा ने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की विधि अनुसार पूजा की। उसने पूरे दिन व्रत रखा। महल और मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किए गए। राजा पूरे दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मुझसे जो भी भूल हुई है मुझे उसे क्षमा करें और मेरी प्रजा की रक्षा करें। रात को जब राजा भगवान का ध्यान कर रहा था, तभी महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा ने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया है और तुम्हारा मन फिर से भक्ति में लग गया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे राज्य का संकट समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदियां जल से भर गईं। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। राजा समझ गया कि ऐसा भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। उस दिन के बाद राजा ने कभी भी अहंकार नहीं किया और जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। तभी से कहते हैं कि पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गरीबों को दान दें और घर में शांति बनाए रखें। दोस्तों, इस दिन क्रोध, झूठ और अपमान से बचना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का भी अपमान न हो। अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तामसिक भोजन से बचें। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि ये सब होता है। हम लोग तो ना ही करें और अपने घर के पुरुषों को भी ये सब काम न करने दें। धार्मिक मान्यता ये है कि इस दिन किया गया छोटा सा भी पुण्य कई गुना फल देता है। दोस्तों, भगवान विष्णु पर सच्चा विश्वास रखने वाले भक्त को भगवान विष्णु कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं और उसकी सहायता अवश्य ही करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं
कि इस पुरुषोत्तमी एकादशी पर आपको पूरा फल प्राप्त हो। तो अगर आप व्रत नहीं रह सकते तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, जिससे इसको सुनने वाले भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।